भारत में महिलाओं की कहानी। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसमें परंपरा भी है और तेजी से होता बदलाव भी। एक तरफ सदियों पुरानी जड़ें हैं, तो दूसरी तरफ एक नया भविष्य जो दस्तक दे रहा है। तो चलिए आज इसी जटिल कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं। अच्छा, इस पूरे सफर को अगर सही मायनों में समझना है ना, तो हमें इसकी बुनियाद से शुरू करना होगा। मतलब वो कौन सी सामाजिक और वैचारिक दीवारें हैं, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस पूरी तस्वीर को एक शेप देते हैं। आइए इसी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझते हैं, सेक्स और जेंडर के बीच का। देखिए, सेक्स यानी लिंग, वो तो एक बायोलॉजिकल सच्चाई है ना? लेकिन जेंडर जेंडर समाज की बनाई हुई भूमिकाएं हैं, वो उम्मीदें हैं जो हमसे की जाती हैं, और ये समय और संस्कृति के साथ बदलती रहती हैं। इस अंतर को समझना आगे की पूरी बात समझने के लिए बिल्कुल बहुत जरूरी है। अब ये जो जेंडर से जुड़ी असमानता है ना, ये सिर्फ कोई हवा में तैरता हुआ आइडिया नहीं है। इसकी 3 बहुत गहरी जड़ें हैं। पहली है संरचनात्मक बाधाएं। सोचिए, जैसे कोई भेदभाव वाला कानून। दूसरी है व्यक्तिगत बाधाएं, यानी हमारे आपके अपने मन के पूर्वाग्रह। और तीसरी सांस्कृतिक बाधाएं, जो समाज के रीति रिवाजों से आती हैं। और पता है, ये तीनों मिलकर एक बहुत मजबूत दीवार बना देती हैं। और इन सारी चुनौतियों के सेंटर में अक्सर एक सिस्टम काम कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं पितृसत्ता। अब ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, ये एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ढांचा है जहां पावर यानी सत्ता मुख्य रूप से पुरुषों के हाथ में होती है। और इसका असर, अरे, काम के बंटवारे से लेकर महिलाओं की आज़ादी तक, उनके छोटे बड़े हर फैसले पर हर जगह दिखता है। तो ठीक है, ये तो हो गई बुनियाद की बात। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारे आइडियाज असल जिंदगी में कैसे दिखते हैं, इनका असर कहाँ होता है। तो चलिए 2 बहुत ही जरूरी एरियाज में इसका असर देखते हैं, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की, और ये आंकड़ा ये वाकई में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, भारत में 15 से 49 साल की उम्र की 57% महिलाएं 57% एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं। और इसी एज ग्रुप के पुरुषों में यह आंकड़ा कितना है? सिर्फ 25%। ये जो गैप है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है। इस गंभीर तस्वीर के बीच उम्मीद की किरणें भी हैं। बिल्कुल है। खास तौर पर अगर हम मैटरनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, तो वहाँ काफी सुधार हुआ है। मातृ मृत्यु दर में एक बड़ी गिरावट आई है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स यानी अस्पतालों में डिलीवरी बढ़ी है, और अब ज्यादा लोग मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके भी अपना रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं रोजगार पर। यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे अक्सर डबल बर्डन या दोहरा बोझ कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि महिलाएं अपनी नौकरी तो करती ही हैं, साथ में घर और बच्चों की वो सारी जिम्मेदारियां भी संभालती हैं जिनका कोई पैसा नहीं मिलता। ये अनपेड वर्क है। और ये जो दोहरा बोझ है ना, ये उनके करियर पर बहुत गहरा असर डालता है। और विमेन एम्प्लॉयमेंट का जो पैटर्न है ना, वो भी काफी दिलचस्प है। ये एक यू शेप का ग्राफ बनाता है। होता क्या है कि जब देश का आर्थिक विकास शुरू होता है, तो महिलाएं खेती बाड़ी जैसे कामों से हटकर घरों तक सिमट जाती हैं, तो वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी पहले गिरती है। लेकिन फिर जैसे जैसे सर्विस सेक्टर बढ़ता है, एजुकेशन लेवल सुधरता है, वो फिर से बड़ी संख्या में काम पर लौटती हैं। तो ये एक यू शेप कर्व बन जाता है। जरा सोचिए, अगर इस भागीदारी को बराबर कर दिया जाए तो क्या होगा? एक स्टडी है मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की। उनका अनुमान है कि अगर वर्कफोर्स में पूरी तरह जेंडर पैरिटी यानी लैंगिक समानता आ जाए, तो भारत 2025 तक अपनी जीडीपी में $770 बिलियन जोड़ सकता है। 770 बिलियन। तो ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा आर्थिक अवसर भी है। चलिए हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट से आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत जरूरी पहलू है अधिकारों का। मतलब पॉलिटिक्स में कितनी हिस्सेदारी है और समाज में सुरक्षा का क्या माहौल है। आइए अब इन 2 मोर्चों पर नजर डालते हैं। पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी की कहानी थोड़ी धीमी है। मतलब सालों की तरक्की के बावजूद जो 18वीं लोकसभा थी, उसमें महिला सांसदों का अनुपात सिर्फ 14% तक ही पहुंच पाया। और ये जो आंकड़ा है ना, ये ग्लोबल एवरेज से अभी भी काफी कम है। और पता है, बात सिर्फ नंबर्स की भी नहीं है। जमीनी स्तर पर एक और चीज देखने को मिलती है, जिसे सरपंच पति फिनोमिनन कहते हैं।
इसमें होता यह है कि महिला नेता चुनी तो जाती हैं, पर वो सिर्फ नाम के लिए होती हैं। असल में सत्ता उनके पति या घर के कोई और पुरुष चला रहे होते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल सेफ्टी की। यहाँ एक बहुत बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है मैरिटल रेप का। इसे अपराध माना जाए या नहीं, इस पर देश में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है और इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ बहुत गहरे कानूनी और सामाजिक तर्क दिए जाते हैं। और देखिए, जैसे जैसे हमारी जिंदगी ऑनलाइन जारी है, खतरे भी नए नए रूप ले रहे हैं। आज साइबर स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग, फोटोज की मॉर्फिंग, ऑनलाइन हरासमेंट, ये सब वो नए और गंभीर खतरे हैं जिनका सामना महिलाएं कर रही हैं। तो सवाल ये है कि इन तमाम चुनौतियों के बीच भविष्य कैसा दिखता है? क्या कोई उम्मीद है? बिल्कुल है। तो चलिए अब बात करते हैं उन आंदोलनों की जो बदलाव ला रहे हैं और उन समाधानों की जो आगे का रास्ता बना रहे हैं। देखिए, बराबरी की ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। इसका एक बहुत लंबा इतिहास है जो कई फेजेस से गुजरा है। शुरुआती दौर में सती प्रथा जैसे सामाजिक सुधारों पर जोर था। फिर एक दौर आया कानूनी समानता की मांग का, और उसके बाद जमीनी स्तर पर छोटे छोटे कई आंदोलन शुरू हुए। और इस लड़ाई की मशाल आज की ट्रेल ब्लेजर्स यानी पथ प्रदर्शक महिलाओं ने थाम रखी है। चाहे वो रितु करिधल जैसी वैज्ञानिक हों जिन्होंने मंगलयान मिशन को लीड किया, या फिर अवनी चतुर्वेदी जैसी फाइटर पायलट। ये वो लोग हैं जो उन सभी दरवाजों को खोल रही हैं जो कभी बंद माने जाते थे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन रही हैं। और इसी बदलती सोच का असर अब सरकारी नीतियों पर भी दिख रहा है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले बात होती थी विमेन्स डेवलपमेंट की, अब बात हो रही है विमेन लेड डेवलपमेंट की। मतलब महिलाएं सिर्फ विकास की लाभार्थी नहीं हैं, वो विकास की लीडर हैं, उसे ड्राइव कर रही हैं। और ये एक बहुत बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब इस नई सोच को जमीन पर उतारने के लिए कई बड़ी सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं। आपने नाम सुने होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, और हाल ही में आया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इन सभी पहलों का एक ही मकसद है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और राजनीतिक हर लेवल पर महिलाओं को सशक्त करना। और यहीं पर हम एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। सवाल यह है कि भारत अपने प्रोग्रेसिव कानूनों और जमीन की गहरी सामाजिक सच्चाइयों के बीच की जो खाई है, उसे कैसे भरेगा? और यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब हमारे देश के भविष्य की दिशा तय करेगा।